नमो बुद्धा, जय भीम। एक्चुअली 2024 का चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये एक बहुत ही विशेष चुनाव था। इस चुनाव में देश की राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही थी। इस चुनाव में मोदी और संघ और देश की जनता के बीच ये चुनाव हो रहा था। ये चुनाव विशेष क्यों है? क्योंकि मोदी जी 10 साल से शासन में हैं। मोदी के 10 साल के शासन ने जो इस देश की जनता को रौंदा है, जो इस देश की जनता को कुचला है, जो इस देश की जनता में बेरोजगारी बढ़ाई है, जो इस देश की जनता के लिए महंगाई पैदा की है, उससे जनता इतनी त्रस्त थी कि मोदी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में देखना नहीं चाहती। मगर मोदी सरकार ने अपने पुराने चरित्र के अनुसार, मोदी संघियों का चरित्र रहा है कि किसी भी तरह कोई भी छलावा करके, कोई भी झूठ बोल के, कोई भी पाखंड रचा के सत्ता में हमें बनाए रहना है। इसी तरह 10 साल से मोदी संघियों का यह झुंड और मोदी संघियों को यह पूरा ग्रोह सत्ता में बैठा हुआ है। जनता इससे बहुत त्रस्त थी। 2024 के चुनाव से जनता को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन फिर भी चुनाव हुआ। चुनाव उतना फेयर नहीं हुआ जितना फेयर रहना चाहिए था। चुनाव आयोग है इस देश में, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा ही संदिग्ध बनी हुई है। 10 साल से मोदी शासन में चुनाव आयोग जनता का या देश का चुनाव आयोग ना रहकर मोदी संघियों का चुनाव आयोग बना हुआ है और बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की जाती है। इस 2024 के चुनाव में भी जो कुछ, सब जगह नहीं लेकिन कुछ प्रदेशों में जो हेरा फेरी हुई है, उसके रिफ्लेक्शन साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में 7 सीट भाजपा के द्वारा जीतना, पूरा का पूरा रिजल्ट एकदम संदिग्ध है। भाजपा यहाँ एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन ये बड़ी हेराफेरी करके शायद चुनाव जिताया गया है, ऐसा जनता को लगता है। क्योंकि दिल्ली की पृष्ठभूमि मोदी के लिए, मोदी संघियों के लिए इतनी खराब थी कि वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 7 सीट जिताकर उन्होंने ये दिखा दिया है कि बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। इसी तरह जो है बिहार में जो चुनाव जीता है, बिहार की पृष्ठभूमि देखते हुए जिस तरह से चुनाव चल रहा था, जिस तरह वहाँ लोगों में जोश था, जिस जोश के साथ लोग तेजस्वी यादव की सभाओं में इकट्ठा हो रहे थे, गठबंधन की सभाओं में जा रहे थे और गठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का जीतना वहाँ भी संदिग्ध है। वो किस लेवल पर हेराफेरी की गई है, इसके सबूत तो हमारे पास नहीं है और ना सबूत देने की स्थिति में कोई होगा, क्योंकि ये उतने ऊंच स्तर पर हेराफेरी की गई है कि जनता की पकड़ में ही नहीं आएगा। और जनता की पकड़ में जो हेराफेरी आती भी है तो उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। कुछ असेंबली या संसदीय चुनाव में जो चुनावों की संख्या, जितने वोट पड़े हैं और जितने गिनती के बाद जो उसकी संख्या बताई गई है, उनमें बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क का मतलब क्या है? आज तक चुनाव आयोग उस पर स्पष्टीकरण देने की भूमिका में नहीं है। वो उस पर स्पष्टीकरण देने के बजाय जो है इधर उधर की बातें करता है। तो ये सब चीज़ें संदेह पैदा करती हैं जनता के मन में कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। देश की जनता में ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। इस चुनाव में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हो पाई हैं, लेकिन अधिकतर, जैसे हमने दिल्ली में देखा, बिहार में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कुछ और जगहों पर जो ये बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी संघियों के लिए इस देश की ज़मीन इतनी ख़राब थी, इस चुनाव में इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कोई भी मोदी संघियों का नाम भी नहीं लेना चाहता था और अपने इलाकों में घुसने भी नहीं देना चाह रहा था। लेकिन फिर भी 240 सीटें भाजपा के द्वारा जीतना एक अजूबा ही है, वरना तो इनकी सीटें यहाँ 150 भी नहीं आ रही थी इस देश में। 240 सीट जीतना, ये बाकी 150 240 कम से कम 90 सीटों का घपला है। 90-100 सीटों पर घपला जरूर हुआ है, पूरे देश में हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये चुनाव आयोग को पूरा पता होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है मोदी संघियों के साथ मिला हुआ है
चुनाव आयोग जो है हमेशा ही संदिग्ध बना हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा जो एकदम गर्त में है, एकदम नीचे है, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपना काम किए जा रहा है। चुनाव के दौरान मोदी ने जो आचार संहिता का उल्लंघन जितना किया, मोदी से ज़्यादा नफरती भाषण किसी ने दिए, लेकिन चुनाव आयोग एकदम शांत रहा, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उनको चुनाव प्रचार से रोका नहीं गया। यह बताता है कि यह चुनाव आयोग मोदी के साथ मिला हुआ है, संघियों के साथ मिला हुआ है, इसलिए इसको बदलना देश की प्राथमिकता में होना चाहिए। जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें जो लोग जीत कर आए हैं, उनका ये संसद में ये डिमांड होना चाहिए कि चुनाव आयोग को बदला जाए, तुरंत बदला जाए, और चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले की तरह हो। जो इन्होंने कानून बनाया, जो मोदी संघियों ने कानून पिछली दफ़ा बदला, उसको जो है रेस्टोर किया जाए, उसको बदला जाए। इस तरह चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो सकता, जो जिस तरह इस चुनाव आयोग की नियुक्तियां अब हो रही हैं। तो देश की चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए ये सारे बदलाव तुरंत ही किए जाने चाहिए। इस सरकार में, मोदी की तीसरी सरकार में, ज़्यादातर मंत्री जो है भाजपा और संघी पृष्ठभूमि के हैं। पहले से 26 मिनिस्टर जो पहली सरकार में थे उसी में वो रिपीट किए गए हैं, वो सभी संघी मानसिकता के लोग हैं, फांसीवादी हैं, तो उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जाती। तो ये सभी संघी मानसिकता के लोग अगर इस सरकार में रहेंगे तो जनता के लिए कोई अच्छे काम नहीं कर सकते। इनसे देश को जो है सावधान रहना चाहिए। जो सहयोगी दल हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के नायडू जी हैं और नीतीश जी हैं बिहार से, इनका खास कोई रोल नहीं है, इनको कोई तवज्जो नहीं दी गई है, ये तो किनारे बैठा दिए गए हैं। हो सकता है कि या तो आने वाले 3 महीने में इनके सांसदों को खरीदा जाएगा और फिर जो है ये इन पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा ही मोदी संघियों का चरित्र ऐसा ही रहा है। पिछले 10 साल में बहुत सारी सरकारें इन्होंने इसी मेथड से गिराई। इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा इन्होंने किया हो, चुनावी चंदे से के माध्यम से किया हो या अपने व्यापारी मित्रों के माध्यम से किया हो, इतना अरबों रुपया इन्होंने इसी काम के लिए इकट्ठा किया है कि लोगों को किस तरह से खरीदा जाए, किस तरह से बेचा जाए, किस तरह से उन्हें उनके रास्ते से हटाया जाए। तो वो इस पैसे का इस्तेमाल जो है देश को सक्षम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, देश की समृद्धि के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इस देश को भ्रष्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब से संघी मोदी सरकार इस देश में 10 साल में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है। भ्रष्टाचारी जितने भी इस देश में हैं वो सभी संघियों के पास, सभी भाजपा के पास आ चुके हैं, भाजपा की सरकार में शामिल हैं, और सारे संघी और सारे भाजपा के लोग उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अच्छा समझ रहे हैं जो कल तक भ्रष्टाचारी थे। जब वो उनको गालियां दे रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे थे, उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे थे, वो अभी उनके लिए सभी पूजनीय बन गए हैं। मोदी जी खुद कह रहे थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब वो इन खाने वालों के सरदार बन गए हैं, जो खा भी रहे हैं और इनको दिखा के खा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। देश में जो भ्रष्टाचार है वो आज पहले के मुकाबले 4 से 5 गुना बढ़ चुका है, और भ्रष्टाचार इस कदर है कि हर आदमी, भाजपा की सरकार में बैठा हुआ हर भाजपाई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश की जनता के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, अदालतों में भी उनके मुकदमे ठीक से नहीं सुने जा रहे हैं, और सरकार में जो बहुजन समाज है उसकी भागीदारी जो है बहुत कम है, उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं है। अभी गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन है, जो जनता से वायदे किए थे जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी होगी उतनी हिस्सेदारी, इस पर काम होना चाहिए। जो विरोधी सांसद जीत कर आए हैं उन्हें आने वाले संसद सत्र में ये अपनी मांगें, जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसको लेकर काम करना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, और मोदी को भ्रष्टाचार से रोकना चाहिए। मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सिद्ध हो रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि मोदी इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है,
जितने भी इस देश में व्यापारी लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है मित्र मोदी जी के पास हैं। सरकार चुनाव होते ही सबसे पहला जो है एक पोर्ट और अडानी को दे दिया गया। कलकत्ता का पोर्ट भी अडानी को दे दिया गया। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि सरकार जो है इस चुनाव से कोई सबक नहीं ले पाई है। जनता मोदी के विरुद्ध है। जनता मोदी को देखना नहीं चाहती, लेकिन मोदी में कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता अगर होती तो वो अपने सरकार बनाने का दावा ही नहीं पेश करते। शायद जो है मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नैतिक पतन इस स्तर तक हो चुका है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि तुम्हारा नैतिक पतन किस स्तर तक हो गया, और वे कोई भी सीमा उल्लंघन करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं दिया, उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई गई और न उन्हें जो है प्रतिबंधित किया गया। इससे लगता है कि चुनाव आयोग जो है मोदी जी के साथ मिला हुआ है। इस चुनाव आयोग को तुरंत बदला जाए। जो नए सांसद, जो विपक्षी सांसद है, कम से कम उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इस बात का डिमांड रखें, इस बात की मांग रखें, संसद में एक मत से, एक आवाज़ से ये मांग करें कि इस चुनाव आयोग को तुरंत बदला जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जैसे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के आधार पर जो है पहले बताया गया था, उसी आधार पर हो। मोदी के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस आधार पर जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त न किए जाएं। इन सभी को देखते हुए मोदी जी ने जो अभी इस चुनाव में जो हेराफेरी की है, उसको देखते हुए इन सब बातों से देश की जनता को सावधान होना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।